रिकॉर्ड करते हैं। आप कंप्यूटर के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज जी। कीजिए आप कभी डोमेन में कंप्यूटर हो, ये जानते होंगे डोमेन में कंप्यूटर है या नहीं। ये डोमेन क्यों आया था, जैसे मान लीजिए कि ये सपोज कीजिए कि एक ऑफिस है। ओके। इस हम्म। ऑफिस में, ऑफिस के अंदर मान के चलिए कि तीन हमारे पास इंजीनियर काम करते हैं, तीन डेवलपर, ये छोटी सी ऑफिस है। ओके। हम्म। या सपोज कीजिए कि मेरा ये स्कूल है। ओके। ये स्कूल हम्म। के अंदर हमारे पास तीन वो लैपटॉप, लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप है। और इस डेस्कटॉप में हम्म। बेसिकली क्या चलता है कि फी काउंटर पे लगे हुए हैं। ओके। हम्म। और जो एप्लीकेशन है, मैं ये चाहता हूं कि एप्लीकेशन जो बनवाया हूं, वो हम्म। एप्लीकेशन वेबसाइट से चलता नहीं है, वो इंटरनेट मतलब लोकल है, लोकल वेबसाइट है वो। आप समझिए कि वेबसाइट इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तार लगा हम्म। हुआ है, मान के चलते हैं कि एक तार लगा हुआ है, मैं तार ही लगा देता हूँ। तो इसको तार लगा दिया, ऐसे भी तार है सब, यहाँ पे इसको भी लगा दिया। मान लीजिए कैसे लगाया पता नहीं। तो एक लैन समझते हैं, लैन कभी सुने होंगे, लोकल एरिया हम्म। नेटवर्क, सुने हैं ना। यस यस। तो ये हम्म। सपोज कीजिए कि मुझे किसी सर्वर को, किसी सर्वर नहीं, ये मशीन समझिए, ठीक है। हम्म। मशीन को अगर आपको एक्सेस करना है तो किसी लैन से कनेक्टेड होना चाहिए, मान के चलते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। और ये सर्वर अगर कनेक्टेड है लैन से, हम्म। तो आप किसी की डेटा को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे पास तीन कंप्यूटर है, तो ये हम्म। कंप्यूटर अगर मान लीजिए APC 1 है। ओके। हम्म। तो ये सेटअप मैं अभी करने वाला हूँ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये नेटवर्क का काम है, ठीक है। तो पहले हम्म। तो विंडो इंस्टॉलेशन करेंगे आपके सिस्टम में, जिसे आपका हम्म। इंफ्रा आज के जो क्लास है उसके लिए हम रेडी कर दें, PC 4। ओके। तो हम्म। मैं सोचा ये हम्म। मैनेजर का है, और ये सारे डेवलपर जो वहाँ पे, ये सपोज कीजिए, ओ सॉरी, Ctrl Z, कि ये फर्स्ट वाला प्रिंसिपल का कंप्यूटर है। ओके। ये प्रिंसिपल का है, और ये सबसे कनेक्टेड है, यानी कि प्रिंसिपल चाहे मेन, जैसे कि काउंटर पे बैठा है, हेड अकाउंटेंट है, उसको एक्सेस है सारे कंप्यूटर का, किसी का फाइल वो एक्सेस कर सकता है। तो लैन में जुड़ी हुई है, लोकल एरिया नेटवर्क में। ओके। अब एक और भी बात करते हैं। ये बंदा PC 2 पे बैठा हुआ है, चाहे PC 3 पे बैठा है, मुझे एक्सेस देना है। ओके। अब हम्म। एक्सेस मुझे देना होगा तो उसके कंप्यूटर में जाना पड़ेगा, और मुझे रीड का परमिशन, राइट का परमिशन उसके कंप्यूटर में देना पड़ेगा। जैसे आप, मुझे आपके लैपटॉप में एडमिनिस्ट्रेटर, अप्रूवल देना पड़ता है। मैम आपको जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं चाहता हूं कि हम्म। आपके लैपटॉप में AB कुमार जो है, उनको मुझे गेस्ट हम्म। बनाना है। मैं क्या यहां से बना सकता हूं? मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो क्या मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सपोज कीजिए कि मेरे बिल्डिंग में आप होते, थर्ड फ्लोर पे, हम्म। और मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, और नीचे भी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे सर्वर है। तो अगर हम्म। मान लीजिए पूरी बिल्डिंग में अगर 1 लाख चाहे 1,000 सिस्टम है, फर्स्ट हम्म। फ्लोर पे जैसे कि 100 है, सेकंड फ्लोर पे 100 है, और थर्ड फ्लोर पे 100 हम्म। है, और हम्म। सारे, मैं कह रहा हूं कि मुझे एक्सेस देना है किसी को, AB कुमार को, जो थर्ड फ्लोर पे है, तो मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। नॉर्मल कंप्यूटर, अगर हम्म। नॉर्मल लैपटॉप पड़े होते बिना हम्म। लाइन में नहीं होते, अच्छा। लाइन में भी होते तभी भी नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं, एक होता है एक्टिव डायरेक्टरी, जिसको डोमेन बोलते हैं। कभी भी हम्म। कंप्यूटर आप खोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर ओपन करता हूं, इस कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में देखता हूं, और इस प्रॉपर्टी से पता लगता है कि ये मेरा कंप्यूटर वर्क ग्रुप में है, या आपका उसमें है, क्या बोलते हैं, डोमेन में। तो मैं यहाँ पे एडवांस हम्म। सिस्टम में जाता हूँ, क्योंकि पहले के सिस्टम में यहाँ पे आता था ऐसा ही ओपन होता, माई कंप्यूटर करते तो प्रॉपर्टी ऐसे आता था, यहाँ लिखा था हम्म। वर्क ग्रुप। ओके। और वहां पे अगर जैसे मान लीजिए HCL कंपनी में काम कर रहे हैं, या XYZ में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी का ग्रुप का नाम होता है HCL.com, यानी उस कंपनी का डोमेन का नाम होता है। और वो डोमेन का जो कंट्रोलर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वहीं से बैठे बैठे AB कुमार को एडमिन बना सकता है, और वहीं से बैठे बैठे आपको गेस्ट बना सकता है, रीडर बना सकता है, राइटर बना सकता है। समझ में आया? हम्म। तो इट हम्म। मीन्स कि हम आपको जो आज अभी जो करने वाले हैं, आपके हम्म। कंप्यूटर में, आपके सर्वर के अंदर, यानी आपके लैपटॉप के अंदर, मैं 3 सर्वर बनाने वाला हूं। तीन अच्छा। सर्वर बनाने का, अब एक देखिए, दो चीज और भी जानना है कि आपको, जैसे दूसरे फील्ड के हैं, आपको DBA के बारे में नहीं पता है,
जैसे ऑपरेटिंग हम्म, सिस्टम, आपको पता है, जैसे कि आपको, आप बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम कितने होते हैं हमारे? ओएस जो होते हैं, मैं कहूँ कि हम्म। माइक्रोसॉफ्ट के ओएस बताइए क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। विंडो कौन विंडो। कौन से होता है? वो कौन कौन से माइक्रोसॉफ्ट विंडो तो बहुत ओएस? सारे, जैसे अभी चल रहे 11 चल रहे, हाँ, 10 हो जैसे गए, 11, 10, एंड आपका 8 हो गया, एक्सपी 7 7, कुछ भी ऐसे बहुत कुछ है। एक्सपी विस्टा। एक और बात बताता हूँ, ये तो हो गया आपका विंडो। ये विंडो हुआ हम्म, आपका जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल यूज करने के लिए, ऑफिस उसको यूज करने के लिए, आपका ऑफिस हम्म, में यूज करने के लिए, सर्वर बनाने के लिए नहीं है। अब मैं बोलूं कि सर्वर एडिशन मुझे बताओ, विंडो सर्वर एडिशन। जैसे आप विंडो का रहना कि एक्सपी होता है, 7 होता है, हम्म, 8 होता है, 10 हम्म, होता है, 11 होता है, जो भी होता है। हम्म, तो विंडो हम्म, सर्वर के लिए हम्म, कितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो वो आप जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर, जैसा सीक्वल सर्वर बनता है ना, तो वैसे ही हाँ, जैसे कि अभी आपका हो रहा है विंडोज सर्वर 2025। ओके। अच्छा। इसके पहले आपको अगर मैं वर्जन का कहीं पे हिस्ट्री दिखा दे मुझे, तो पता लग जाएगा कि, रुकिए मैं इसको और भी बोलता हूँ, रुकिए चैट जीपीटी को बोलता हूँ, बहुत अच्छा बता देगा। हम्म, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर लिस्ट बताओ। अब देखिए बता दे कौन कौन सा विंडोज सर्वर होता है, देखिए। ये तो पूरा रामायण 1993 से स्टार्ट किया, माय गॉड, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हम्म, चलिए इधर आज हम नीचे से आते हैं, क्योंकि हम इतना नहीं जाना है। अब देखिए, हम्म, ये 2022 है और 25 आने वाला है, जो आपने देखा था। 19 है, हम्म, 16 है, 12 है, 8 है, 3 है, ये आप नहीं सुने होंगे। तो ये सर्वर एडिशन है, जिसमें सर्वर की कैपेबिलिटी होती है। जैसे हम जिस लैपटॉप पे काम करते हैं, सर्वर नहीं है, ये जस्ट लाइक आपका विंडोज 7 या 10 कुछ भी है। तो ये इसी से- नॉर्मल यूज। अगर मैं सर मैं इसको अगर मैं पूछूं, तो जैसे कि हमारे पास एमएस ऑफिस होता है, तो एमएस ऑफिस भी जैसे अभी 365 चल रहा है, 16 था, 13 था, इज इट सेम और डिफरेंस है? नहीं नहीं, अब एक और बात बताता हूँ। अब सपोज कीजिए हम्म, कि आजकल के जैसे कि वर्जन की बात करते हैं, जैसे रोबोट 1.1, 1.2, 1.3, तो क्या होता है, कुछ फीचर उसमें इन्हांस होता है, और इन्हांस हम्म, होके ऐड होता है, और इसलिए वर्जन बनता है। अब मान लीजिए कि हाँ, जब 2000 में 3 12 बना होगा, तो कोई ऐसा हम्म, फीचर है जो इशू आ रहा था, उसको फिक्स करके नया वर्जन बना R2, फिर 16 जी, बना। अब सपोज हम्म, कीजिए, आप सपोज कीजिए कि शुरू में आपकी 2G फोन था, 3G था, 4G था, 5G था, 6G हम्म, था। ये हम्म, क्यों? हम्म, आम जितने भी नॉर्मल पीपल है, उसकी एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और उस हम्म, हिसाब से सोचते जा रहे हैं लोग। ओके। अब बात करता हूं कि जितने भी विंडो ये सर्वर होते हैं, ये सर्वर क्यों होते हैं? कि सर्वर का मतलब कि जो सर्विस को सपोर्ट देते हैं। अब सपोज कीजिए, ये गाना बजाने के लिए तो सर्वर आप बनाएंगे नहीं, जी, वीडियो देखने के लिए, फिल्म देखने तो बनाएंगे नहीं आप। तो हम्म, बेसिकली ये जो होता है कि सर्वर रिलेटेड जो एप्लीकेशन, मैं सीक्वल का सर्वर बोल रहा हूँ, तो सीक्वल की सर्वर ऐसे विंडोज 7 पे भी डाल सकते हैं, 10 पे भी जा सकते हैं। लेकिन जो कंपेटेबिलिटी, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, तो सिक्योरिटी अधिक नहीं प्रोवाइड कर सकता है। अब सपोज कीजिए वीडियो का अपना प्लेयर डाल दिया, और वीडियो कोई सर्वर आके चला रहा है, तो परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा? तो सर्वर वी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। हाँ, तो सर्वर देखिए क्या है। बेसिकली हमें इस सर्वर क्यों, विंडोज सर्वर क्यों ऑफर हुआ है? कि इस जितने भी सर्विसेज होती है, आप अगर जाएंगे ना, एक एक और भी चीज आपको आज खुलवाता हूँ। उसको बोलते हैं हम्म, services.msc, इसको सर्विस बोलते हैं। जितने भी सर्विस चलती है ना, ये सारे आप सर्विस, जैसे सीक्वल की सर्विस मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीक्वल की सर्विस यहाँ हम्म, पे डली हुई है। ये हम्म, एक्चुअल में हम्म, सर्वर तो है नहीं, ये मशीन सर्वर नहीं, लेकिन हमने सर्वर को जबरदस्ती जस्ट लाइक अ डेमो डेवलपमेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ओके। हम्म, लेकिन अगर जब भी कंपनी में काम करेंगे एज अ कंपनी में, तो जो भी सीक्वल की सर्विस होगी, ये जो जितने भी विंडो सर्वर हैं उस पे चलते होंगे। अब अभी के टाइम में जैसे विंडो सर्वर 2022 और 19 और हम्म, 16 पे चल रही है। ओके। हम्म, एक और भी आपको एक ट्रिक बताऊं, कि जो भी ये वर्जन होते हैं, उसका सीक्वल सर्वर वर्जन जरूर मिलेगा। ओके। तो मैं थोड़ा आपको सीक्वल सर्वर वर्जन बोल रहा हूँ, MS SQL सर्वर वर्जन बस, लिस्ट।
अब देखिए आपको लगेगा कि इक्विवेलेंट ही लगेगा कि ये भी ऐसे ही काम ज्ञान दिया होगा। हाँ हाँ। बाप रे बाप, ये तो वन से यहां से स्टार्ट होगा, 1989। बाप रे बाप। ये तो सीक्वल 1.89 में आया था। मैं यहाँ पे मतलब कि थोड़ा थोड़ा मतलब कि याद है कि यहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, अच्छा। अब देखिए आपका 22 है, 19 है, हम्म। तो अधिकतर आपको मैच करेगा। देखिए यहाँ पे 17 वहां पे नहीं है, लेकिन 17 यहाँ पे है। तो मैक्सिमम आपको कोरिलेशन होगा। कंपेटेबिलिटी की बात करूं तो उसी सर्वर के सीक्वल सर्वर में अच्छा बेटर रहता है। ओके, तो मैं आपको कहा हम्म। कि 2022 चल रहा होगा, तो बंदे 2022 का सीक्वल सर्वर भी डाले होंगे। अच्छा। तो अब बात करते हैं नेटवर्क का, जो हम लोग का मेन गोल है। तो मैं अभी सेटअप करने हम्म। वाला हूं कि आपके मशीन के अंदर मैं बनाने हम्म। वाला हूं आपका मल्टीपल पीसी, जो वर्चुअल मशीन हम्म। बनाऊंगा, और वो वर्चुअल मशीन एक सर्वर एडिशन होगा। यानी विंडोज सर्वर 2022 लेटेस्ट पे काम करेंगे। और इस अच्छा। चारों सर्वर, जैसे 3 सर्वर बनाऊंगा, चार नहीं। एक तो आपका होस्ट पीसी होगा जो आपका करंट चल रहा है, होस्ट पीसी। ओके, यहाँ पे एक सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3 बनाऊंगा। मैं सपोज करवाऊंगा कि यूएस का, जैसे कि आपका न्यू दिल्ली का सर्वर है। ओके, हम्म। और ये आपका जो सर्वर है, आप कहीं भी यूएस ट्रीट ट्रीट कीजिए, आ चाहे नोएडा इसको एक्ट कीजिए। ओके, हम्म। तो मैं ये सारा सर्वर सर्वर बनवाऊंगा। पहले विंडो सर्वर बनवाऊंगा, फिर सिक्वल सर्वर बनाऊंगा, फिर क्लस्टर भी बनाऊंगा। यानी कि एक क्लस्टर का कॉन्सेप्ट जिसमें आपको देने वाला हूं कि एक क्लस्टर है। सपोज कीजिए आज के डेट में ए सर्वर है, इसके अंदर ए डाला, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब देखिए क्लस्टरिंग का फीचर क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस बक्सा को मैंने एक आईपी दे दिया, इस बॉक्स को ये समझिए आईपी दे दिया, क्लस्टर आईपी। ओके, हम्म। अब ये क्या होगा कि इस सर्वर आपका क्या करेगा कि इस आईपी को एक्सेस में करूंगा तो इसमें जो भी एक्टिव सर्वर होंगे वो आपके कनेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए हाई अवेलेबिलिटी की बात करता हूं, तो एक ही पूरी बड़ा सा बॉक्स में 100 सिस्टम डाल दिया, तो हाई अवेलेबिलिटी की चांसेस आपकी बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि 2 सर्वर बंद हो गया, एक सर्वर बंद हुआ तो ये सर्वर हैंडल करेगा, दो मिलके। ये सर्वर बंद हो गया तो ये सर्वर बंद हो, मतलब कि हैंडल करेगा। अब कंप्लीटली पूरा सर्वर खत्म हो गया तो आपका सर्वर डाउन होगा। अब मान लीजिए कि एक बॉक्स में 100 कंप्यूटर डाल दूं, तो 100 तो नहीं बंद हो हम्म। जाएंगे ना एक ब्लॉक में। तो एक हम्म। क्लस्टर, क्लस्टर जस्ट लाइक हिंदी मीनिंग आपका गुच्छा होता है। ओके, तो एक गुच्छे में मान लीजिए 10 पीसी डाल दिया, तो जो भी आपका हम्म। सर्वर उसमें ऑफ होगा, जैसे अगर 100 होगा तो 100 बराबर। लोड लेगा, 50 होगा तो 50 लोड लेगा। लेकिन आपके लिए मैं ये काम करूंगा, एक डोमेन कंट्रोलर हम बनाने वाले हैं, और उस डोमेन कंट्रोलर में एटलीस्ट 2 सर्वर डालने वाले हैं। एक को प्राइमरी हम्म। मानेंगे और एक का सेकेंडरी मानेंगे। ओके, और ये अच्छा। सेटअप अभी करके हम देखते हैं, ठीक है। तो थियोरिटिकल आपको जो भी मैंने बताया, क्या अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल हो गया होगा? जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत एकदम कनेक्टेड हो जाएगा, हार्ट से कनेक्टेड। ओके। तो क्या आप स्क्रीन आप शेयर करेंगे? मैं आपसे इंप्लीमेंट करवाने जा रहा हूँ। जी प्लीज। तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप होस्ट है। हम्म। तो मैं आपको वन बाय वन करके मैं सॉफ्टवेयर को ये काम करता हूँ। पहले इसकी तो रिकॉर्डिंग ऑफ करो। हम्म। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर नाउ।